वहीं लड़ेंगे। बिल्कुल हम कह रहे हैं, हम तो गडकरी के भ्रष्टाचार पे, अजय संचेती के, येदियुरप्पा के, कलमाडी के, निशंक के, सब पर बोलेंगे। आपकी गलतफहमी यह है कि आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन को इंडिया अगेंस्ट कांग्रेस बनाकर उन्हीं विजय गोयलों की चपेट में, उन्हीं येदियुरप्पाओं की चपेट में, उन्हीं निशंकों की चपेट में लाना चाहते हो। हमने झाड़ू उठाई है, अब हम ये नहीं देखेंगे कि सांप है कि केचुआ है। जो है दोनों को बाहर फेंक के आएंगे, चाहे सांप हो चाहे केचुआ। चलिए विजय गोयल साहब, सॉरी गुप्ता जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। जरा ये बताइए, ये सब ठीक है, ये मुद्दे ठीक हैं, लेकिन दिल्ली का हर आदमी ये जानना चाहता है, यहां पे बीजेपी के भी बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि दिल्ली की लड़ाई, वो जो रथ आएगा गुजरात से, उसमें खेवन तो खैर नाव होता है ना विश्वास जी, हिंदी जी, उसका सारथी कौन होगा? मैं नाम ऑप्शन, कौन बनेगा करोड़पति, ये ऑप्शन बताता हूं, यस नो कीजिए। ए विजय गोयल, बी विजेंद्र गुप्ता, सी डॉक्टर हर्षवर्धन, डी आरती मेहरा, विजय कुमार मल्होत्रा, वाणी त्रिपाठी, किरण खेर। सर ये बताइए, जब एक लॉजिक अगर मोदी जी के लिए दिया जाता है, एक लॉजिक अगर मध्य प्रदेश में दिया जाता है, एक लॉजिक छत्तीसगढ़ में दिया जाता है, और आपकी सरकार तो है नहीं राजस्थान में, वहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, दिल्ली में क्या पेच है? शशि जी, पहले तो मैंने जो सवाल किया था और कमिटमेंट चाहिए थी आम आदमी पार्टी से, मुझे दुख है। अब चलिए वो पहले मुझे मेरे मत करिए माइक, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए करिए। लेकिन उस पर मुझे बहुत दुख हो रहा है। इन्होंने कोई एक मिनट सर, आप नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर। पहले मैं भी वैसा जर्नलिस्ट हूं कि छोड़ता नहीं हूं। सुनिए, आपका सवाल पूरा जवाब दिया जाएगा। आप माइक हटाएंगे तब भी मैं पकड़ के जवाब दूंगा, लेकिन बात को पूरा करिए, चर्चा जब पूरी होती है। नहीं, एक मिनट आप बात को, चर्चा को पूरा, एक मिनट चर्चा को पूरा होने दीजिए। मजा जब है, आप भी मुझे लगता है शशि जी बात शुरू करते हो और छोड़ देते हो। छोड़ो मत, उसको पकड़िए। तो मुझे बड़ा दुख है कि जहां शीला दीक्षित जी इस समय ऐसे कगार पर आ गई हैं कि वो जेल तक जा सकती हैं, वहां आम आदमी पार्टी उस गंभीर मामले में जिसमें 11 करोड़ रुपया जनता की खून पसीने कमाई वापस लौटाने की बात है, उसमें ये लोग चुप लगा रहे हैं। ठीक है, ये सवाल नहीं। अब आपके सवाल पे आ रहा हूं। आप एजेंडा, एजेंडा तो इसलिए भ्रष्टाचार के मामले में इनकी पोल खुल गई। महंगाई पर ये कुछ बोलना नहीं चाहते, और निर्भया की जब हत्या होती है तो अरविंद केजरीवाल अंडरग्राउंड हो जाता। अब आइए अपने आपके सवाल ये तो छोड़ अब आपके सवाल। ये मतलब कई बार मित्रता का ये लोग बहुत जबरदस्त फायदा उठाते हैं। मेरा कहना यह है कि इनकी पार्टी में जो मुख्यमंत्री बनना चाहता हो वो शीला दीक्षित के सामने आके चुनाव लड़ ले। ठीक है, चलिए बस आप जो विषय मैं उठा रहा हूं उस पर आप बोल नहीं रहे हैं, जो विषय आपका नहीं है उस पर आप बोल रहे हैं। अब आप मेरे मित्र, मैं आपकी बात का जवाब। ये बहुत हो गया, और जो मैं सवाल कर रहा हूं वो ना आम आदमी पार्टी का सवाल है, ना कांग्रेस का सवाल है, और ना ही वो एनसीपी का सवाल है। जी, मुझे लगता है उस सवाल पर मैंने बीजेपी के बहुत सारे लोगों से पूछा है, ये रवैया यही रहता है, ये भी दिल्ली की जनता समझती है। जी, एक मिनट, कैमरामैन इधर आ जाए। जी, मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री वाले पे तो जवाब लीजिए, बार बार माइक को हटा रहे हैं आप। देखिए, प्रश्न ये है कि हर पार्टी की अपनी एक रणनीति है। आपको याद होगा 1998 में जब श्रीमती शीला दीक्षित जी विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी, उससे पहले 1996 का वो लोकसभा का चुनाव हार गई थी पूर्वी दिल्ली से, और जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी तो कांग्रेस ने कोई स्पष्ट नहीं किया था कि वो हमारी मुख्यमंत्री होंगी। उत्तराखंड में अभी चुनाव हुए, कर्नाटका में चुनाव हुए, बहुत सारी जगह में बहुत। आप कांग्रेस की बात करें, नहीं ऐसा नहीं होगा ना कि मैं आपका जवाब आप जो कहे वो सुनता नहीं। मैं ये, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं या बीजेपी की बात कर रहे हैं? सवाल मुझसे किया है तो जवाब मैं दूंगा ना आपको। तो सर सवाल का जवाब देंगे ना? जवाब तो देने दीजिए पूरा। आप कांग्रेस नहीं बीजेपी की बात, पूरा जवाब तो देने दीजिए ना। आप पूरा आ रहा हूँ। हाँ। आप पूरा जवाब तो मुझे देने दीजिए ना। जल्दी। देखिए, ऐसा है कि प्रश्न ये है कि हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है। जब पार्टी जो समय आएगा चीजों को तय करेगी, और निश्चित रूप से आपके हर हाँ ना में जवाब दीजिए, मैं ऑडियंस के पास जाऊंगा।
चुनाव के पहले डिक्लेयर होगा या चुनाव के बाद होगा? देखिए, मैं आपको साफ रूप से कह रहा हूं कि पार्टी समय आने पर हर चीज को जनता के सामने लाई। चलिए, पब्लिक होशियार है। मैंने आपसे पहले सवाल किया था, नहीं जिनसे मैंने नहीं किया उनसे। ऐसा है रंजन जी, साथ में है, ऐसा है, सुनिए, ये चाहे कांग्रेस हुई चाहे बीजेपी हुई, ये दोनों जुड़वे भाई हैं, गलती से बिछुड़ गए थे, अब फिर एक मिल जाएंगे। ये चोर हैं, डकैत हैं, ये लूटते हैं। मैं बवाना से आया हूँ, मुकेश कुमार मेरा नाम है। मैं कांग्रेस वाले से पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं भूखे को भोजन, अरे जो अन्न उगाता है वही भूखा मर रहा है। बिजली के जो कनेक्शन है खेतों के लिए, जो सब्सिडी पे मिलते हैं, वो मिल नहीं रहे, 3-3 साल पुराने हैं। अगर यही हालत होगी तो गोली मार दो किसानों को, क्या करेंगे यहाँ रह के? चलिए ठीक है, ये सत्ता की लड़ाई नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की है। आम आदमी पार्टी जो है व्यवस्था परिवर्तन करेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और दोबारा हम ये कार्यक्रम जारी रखेंगे। फिलहाल आज के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।